Hi everyone, my name is Amrita Roy. Today I will be talking about solar planet Mercury. और मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, मैं ये जो पूरा कन्वर्सेशन है थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी में बताऊंगी. Since my Hindi is weak, तो please forgive me. तो हम बात करने वाले हैं सोलर प्लैनेट मर्क्यूरी की, जो सूर्य का सबसे निकट का प्लैनेट है. ही इज टू क्लोज टू सन. और ग्रीक माइथोलॉजी में बुध को यानी मर्क्यूरी को देवताओं की मैसेंजर भी बोला जाता है, क्योंकि सूर्य जो है सोलर प्लैनेट है वो हम लोगों का आत्मकारक है. किसी भी कुंडली और किसी भी हॉरोस्कोप में जो है वो आप देखेंगे तो सोलर जो सन है वो आपका आत्मकारक है और सन का एकदम निकट है बुध. तो क्या हुआ, तो सन का जो एनर्जी है वही मैसेज बुध भी करता है. तो इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे. बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मर्क्यूरी इज. मर्क्यूरी कहाँ से आए, तो इसके लिए हमको थोड़ा वैदिक पुराणों में जाना पड़ेगा. बहुत साल पहले बृहस्पति नाम के एक सेज थे. ही वाज अ ऋषि मुनि एंड उनकी एक पत्नी थी तारा. ये दोनों बहुत गुरु और गुरु पत्नी थे और इनके बहुत सारे शिष्य भी थे. तो ये नॉलेज बांटते थे, विजडम बांटते थे. बृहस्पति इज हवा. इसी और एक दिन हम बृहस्पति के बारे में भी बात करेंगे. इज पिलर ऑफ नॉलेज. एंड उसकी जो पत्नी थी तारा वो थी बहुत खूबसूरत. उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी, उनका नॉलेज बहुत अच्छी थी. तो तारा वाज वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, बहुत सुंदर भी थे. तो चंद्रदेव जो थे उनको तारा बहुत पसंद आई. तो व्हाट हैपेंस ऑन अ फाइन मॉर्निंग, चंद्रदेव ने क्या किया, तारा को किडनैप कर लिया और उनके पास उनको रख लिया. तो ये बात पहले बृहस्पति देव को नहीं पता था. तो व्हाट हैपेंस, तारा चंद्रदेव को बोले कि हम ऑलरेडी बृहस्पति के वाइफ है, तो आप मुझे उनके पास लौटा दीजिए. जैसे हर पत्नी बोलेगा अपने, अगर आप किसी की पत्नी को भी इलोप्ट कर लोगे तो वही उनका स्वभाव जो है वही बोलने का होगा. तो तारा ने चंद्रदेव को बोला कि आप मुझे अपने पति के पास लौटा दीजिए. पर चंद्रदेव का तो नेचर आप जानते हैं. मून जो है वो अपना बहुत मूडी, बहुत चंचल है. वो अपने इमोशंस पे काबू बहुत कम रख सकते हैं. तो एट दैट टाइम ही वाज इमोशनली वीक फॉर तारा एंड ही लव्स हर. मतलब उनको बहुत पसंद हो गए थे वो. तो क्या हुआ, एक दिन बृहस्पति देव को ये बात पता चला. तो उन्होंने क्या किया, जी बृहस्पति तो बहुत अच्छे सेज है ना, उनको मन में ही पता चल जाता था कि तारा कहाँ है. तो उनको अपनी, जब वो तपस्या कर रहे थे उसी टाइम में उनको पता चल गया कि तारा चंद्रदेव की अंडर है, चला गया उनके पास. तो अब क्या हुआ, बृहस्पति ने क्या किया, लॉर्ड शिवा और जो देवता है उनके पास गया कि बोलने के लिए कि चंद्रदेव ने मेरे वाइफ को वहां पर अपने पास रख लिए है, आप उनको बोलिए कि थोड़ा मेरे पत्नी को मेरे पास लौटा दीजिए. अब देखिए इसमें क्या है कि गुरु बृहस्पति चाहते तो गुस्सा कर सकते थे, चंद्रदेव के साथ झगड़ा कर सकते थे, अपने पत्नी को छीनने के लिए युद्ध भी कर सकते थे. बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म का पथ मांगा. उन्होंने धर्म, उनकी विजडम, जो नॉलेज है, वो इतने दिनों से जो देवताओं के प्रति श्रद्धा रखे हैं, उसी श्रद्धा के ऊपर भरोसा करके उन्होंने क्या किया, उनके पास जाकर उनकी सहायता लेने की कोशिश की. बट देवता जो है उन्होंने, चंद्रदेव, शिव जी ने भी बोला कि आप उनके पत्नी को लौटा दीजिए. बट चंद्रदेव तो चंद्रदेव है, वो बहुत मूडी है, इमोशनल है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चंद्रदेव is not well or is not good enough, but he is very moody. He has already 27 wives. तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको भी मेरा वाइफ बना लूंगी. ऊपर से उनकी स्पीच भी बहुत अच्छी थी, इंटेलिजेंट भी बहुत थे तारा. तो उन्होंने सोचा ये मेरे भी कॉन्सर्ट बन सकती है. बट तारा वॉज नॉट हैप्पी विद चंद्रदेव.
तो एक दिन चंद्रदेव को पता चला अगर ये मेरे से हैप्पी नहीं है तो इनको मेरे पास रखने से कुछ फायदा नहीं है। तो तारा को चंद्रदेव ने बृहस्पति को लौटा दिया। बट इसमें कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि तारा इन दैट मीन टाइम वाज कैरिंग मून्स चाइल्ड। तो ये बात भी बृहस्पति देव को पता चला जब, तब आपको क्या लगता है बृहस्पति को क्या करना चाहता था, क्या करना चाहिए? वो बहुत कुछ कर सकते थे। वो अपनी पत्नी को अस्वीकार भी कर सकते थे कि नहीं आप मेरे साथ नहीं रहोगे क्योंकि यू आर कैरिंग अ चाइल्ड ऑफ मून। बट नहीं, बृहस्पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। तारा ने उस बच्चे का जन्म दिया और बृहस्पति उठ के अपने नॉलेज से, अपनी विजडम से उसको बहुत अच्छा से बड़ा किया। वही जो बच्चा है, वही जो चाइल्ड है, वही है बुद्ध। तो आप सोचिए इन बुद्ध में किन किन चीज़ों का क्वालिटी हो सकता है। ही इज कैरिंग बृहस्पति's विजडम, धर्म, नॉलेज, चंद्रदेव इमोशंस, उनकी चतुराई, ये भी उनको पोसेस है। और क्या हो सकता है? तारा की स्पीच एंड इंटेलिजेंस। तो ये तीनों चीजें बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये बुद्ध ह्यूमन लाइफ में क्या कर सकता है? बुद्ध रिप्रेजेंट योर इंटेलिजेंस, योर स्पीच, योर माइंड, योर इमोशंस, क्योंकि ये सब कुछ उसका सारा कुछ का कॉम्बिनेशन बुद्ध ही है। तो आपको बुद्ध को ठीक करने के लिए, या फिर आप अगर चाहते हैं कि आप बुद्धि को ठीक रखें, तो आपको स्थिर रहना पड़ेगा। You have to be calm and composed। बुद्ध ऊपर से सुंदर भी है। क्यों सुंदर है? क्योंकि उसमें चंद्रदेव की ट्रेट्स भी है। तो बुद्ध जिस पर्सन के भी, जिस ह्यूमन के भी लाइफ में आएगा, वो बहुत सौम्य, बहुत सुंदर रहेगा। जिसका बुद्ध अच्छा है उसका स्पीच भी बहुत अच्छी रहेगी। जिसका बुद्ध अच्छा है उसका इंटेलिजेंट बहुत होंगे। बुद्ध जिसके अच्छे होते हैं वो मैथमेटिशियन में बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट भी बन सकता है अगर उसके साथ केतु का भी अच्छा कनेक्शन हो। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे कभी किसी दूसरे वीडियो में। राहु केतु क्या है, कैसे बात करते हैं, क्या उसकी चाल है। सभी सोचते हैं वो लोग मैलेफिक प्लैनेट है, बट ऐसा नहीं है। कोई भी प्लैनेट पूरा मैलेफिक या फिर पूरा बेनिफिक नहीं हो सकता है। सब किसी के साथ, ये एक्चुअली क्या है आप लोगों को बोल देता हूँ। हम लोगों के कॉर्पोरेट लाइफ में आप लोग स्किप लेवल, आपकी इमीडिएट लेवल, ये सब तो सुने ही होंगे। तो इन ऐसे ही ग्रहों की भी एक लॉबी होता है, एक स्किप लेवल, एक इमीडिएट लेवल। तो आपको और ह्यूमन लाइफ में यही बात है। मैं पहले भी बहुत सारे जगह पे ये देखी हूँ कि आपको जानना पड़ेगा आपकी कौन सा प्लेनेट आपको बेनिफिट दे सकता है। ये हो सकता है आपको राहु बेनिफिट दे, ये भी हो सकता है आपको केतु बेनिफिट दे, बट आपकी जो बॉस है उसका राहु केतु थोड़ा डाउन है। तो इसीलिए यही बात हुआ कि कोई भी प्लेनेट आप सौरमंडल में जो भी है, जैसे भी है, वे मेरी उपलब्धि है। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज माई परसेप्शन कि कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो आपको पूरा हमेशा बेनिफिट ही देगा या फिर मैलेफिक भी देगा। अब एक बृहस्पति जो कि विजडम की नॉलेज है, विजडम नॉलेज का प्रतीक है, ये भी कभी कभी मैलेफिक हो सकता है अगर अच्छे स्थान में नहीं हो, आपकी लॉबी में नहीं है, आपकी कॉर्पोरेट लॉबी में नहीं है, इसीलिए आपको अच्छी तरह से वो बेनिफिट नहीं दे पा रहा है। तो आपको, आज हम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट अस स्पेसिफिक टू बुद्ध ओनली। तो बुद्ध आपको ऐसे कर सकते हैं। तो आप अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, बी लाइक बुद्ध। इंटेलिजेंट, इमोशंस टुवर्ड्स योर वर्क शुड बी फाइन। मतलब आपकी इमोशंस जो है आपके वर्क में बहुत होना चाहिए। आपको सौम्य रहना चाहिए टुवर्ड्स योर कॉर्पोरेट, योर इमीडिएट बॉस, योर स्किप लेवल। आप खिटकेल मत बन जाइए, आप सौम्य रहिए और इंटेलिजेंस से काम कीजिए, स्थिर रहिए। बुद्धि अपने आप
पास रहिए, उसको बांटिए। मतलब जब स्पीच करेंगे, जब किसी के बात करेंगे, तो ऐसा लगना चाहिए कि आप काम के प्रति बहुत इमोशनल हो। ऐसे अगर हो या नहीं हो, दैट इज अप टू यू, बट आपको दिखावा करना चाहिए। अदरवाइज ये कॉर्पोरेट लव वर्ल्ड जो है बहुत क्रूअल है। इसमें आपको राहु, केतु, सैटर्न, बहुत सारे लोग भी मिलेंगे। अब आपको चूज करना है आप किसकी लॉबी में जाना चाहते हो। बुध की लॉबी में, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। तो आज के लिए यही वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर समाप्त करने के बाद एक ही बात तो मैं करना चाहती हूँ, हमेशा भगवान को अपने पास और अपने साथ मांगिएगा। वो किसी मंदिर में नहीं रहते हैं, वो आप ही में बसा है, जत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। इसी बात से हम ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।